हम लड़ेंगे आपस में तो उसका फायदा तीसरा। अब कौन लड़ रहा है आपस में? पीपल्स पार्टी नून इकट्ठे नहीं है ना। मैं राजा रियाज साहब के साथ बैठा कल बात कर रहा था तो तेवर बदले हुए थे उनके। वो कह रहे थे डेडलॉक भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है। इलेक्शन कमीशन जब लास्ट टाइम पंजाब में गया था तो फायदा आपको हुआ था, आपके निगरान लग गए उधर मौसम नकवी साहब। मेरी जान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा केयरटेकर में आया तो जहां हालात खराब हो। 5 लोग जो आपने लिए हैं वो किसी पार्टी से नहीं है। तो ये साग डार साहब का नाम कहाँ से आ गया था? हमारे जो 5 हैं वो फाइनल नहीं है। आपकी फाइनेंस किसी ने माननी नहीं है। समझा करें, फर्ज करें आप सरबराह कमेटी के, सपोज कर लें 1 सेकंड के लिए, और आपके सामने सारे हेड्स बैठ के पार्टी, आपने एक इन्वेलप निकाल के उन्हें दे दिया, उसमें 5 नाम थे, उन्होंने एक इन्वेलप निकाल के आपको दिखाना है कि इन 5 में से हमने ये हो सकता है। आपका इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वो मर्दमशुमारी की बहस छेड़ दी शहबाज शरीफ साहब ने। यूँ हल्का बंदी के लिए 4 महीने चाहिए। तो फिर तो दिसंबर है ना? नहीं हो सकता कि अगर एक दफा इलेक्शन पोस्टपोन हो गया तो फिर पता नहीं, फिर पता नहीं। ये आप फिर तो 11 साल भी लगते हैं। हाँ, इसलिए बेहतर है कि टाइम पे करो। ये आप किसको कहते हैं टाइम पे करो और क्या करो, ये क्यों नहीं बताते? मकसद ये है, मैसेज मेरा ये है कि आज पार्लियामेंट जा रही है, कश्ती वापसी है फिर पार्लियामेंट की नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? ये सारा पूरा चमगोई है। यहाँ आप अमरूद खरीदने बाहर रुक जाए किसी जगह गाड़ी लगा के, वो आपसे कहेगा कि इलेक्शन मुझे टाइम पे नजर नहीं आ रहा। इसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। क्यों है ये? और ये कौन फैलाता है जिसको फायदा होगा? हम इन अनसर्टेनिटी को नहीं मानते। हम कहते हैं इलेक्शन होगी, अच्छी उम्मीद रखी जाए, नहीं हम प्रैक्टिकल पॉजिटिव सोच रखी जाए। आप रेड़े वाले की बात, उनकी बात सुनते रहे, मगर आपकी उम्मीदें पॉजिटिव हो। प्रैक्टिकल वर्क क्या है ताकि उम्मीद वो इम्प्लीमेंट भी हो ना? हो रहा है, प्रैक्टिकल वर्क तो हो रहा है। 9 तारीख को असेंबली जा रही है, उसके बाद केयरटेकर बिलावल साहब 2 दिन पहले फॉरेन ऑफिस थे तो वो सरगोशियाँ कर रहे थे, तो मैं पास खड़ा सुन रहा था। वो मतलब इतनी आवाज़ थी कि मुझ तक पहुँचे, इतनी आवाज़ थी। तो मैं एग्जैक्ट उनका वर्ड नहीं कोट करता, मैं मफहूम बता देता हूँ। वो फरमा रहे थे कि हम तो कह रहे हैं अपनी दीगर जमातों को कि कहीं कोई फ़ायदा ना उठा ले, तो आप निगरान का कर लें फौरी तकर्रर और कर लें इस तरह की कोई बात। ठीक है ना, सरगोशी कर रहे थे किसी के साथ। हाँ, कोई नेचुरली जब हम लड़ेंगे आपस में तो उसका फायदा तीसरा। अब कौन लड़ रहा है आपस में? अभी कोई लड़ाई नहीं है ना। पीपल्स पार्टी नून इकट्ठे नहीं है ना, तभी तो हम कहते हैं कि अभी हमारा वक्त है कि जो जिस इत्तेहाद के साथ हम चल के 1.5 साल पूरा किया है, इसी इत्तेहाद के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करके हमें अगली इलेक्शन में जाना है। राजा रियाज साहब के साथ बैठा कल बात कर रहा था तो तेवर बदले हुए थे उनके। मैं आप देखिए, आप सियासतदान हैं, इन चीज़ों को हम वो सियासतदान हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं। नहीं, आपके तेवर क्यों नहीं बदले हुए? उनके तेवर कल मुझे बदले लगे। वो कह रहे थे डेडलॉक भी हो सकता है, इलेक्शन कमीशन भी जा सकता है। चाहे मकसद है ना, इलेक्शन कमीशन जब लास्ट टाइम पंजाब में गया था तो फायदा आपको हुआ था, आपके निगरान लग गए उधर मौसम नकवी साहब। मेरी जान, हम वो लोग हैं जो कहते हैं कि यहाँ रुके तो आगे जाए, आगे रुके तो आगे जाए, रिजल्ट आए। इलेक्शन कमीशन जाएंगे तो फिर तो पीपल्स पार्टी को फायदा होगा, पीपल्स पार्टी पंजाब की तरह फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है, जो भी हो। तो डेडलॉक आएगा? मैं नहीं समझता, मैं पॉजिटिव सोच रखता हूँ, वो नहीं आएगा डेडलॉक नहीं आएगा। हाँ, ये होना चाहिए। राजा रियाज साहब ये बड़ा मैं वाजे कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा केयरटेकर में आया तो जहां हालात खराब होंगे, फिर मैसेज कन्वे हो जाएगा। कौन पार्टी ट्राई कर रही है कि उनका टेकेट? मेरी पार्टी भी कर सकती है, नून भी कर सकती है। आप मुझे बताइए, तारीख में अपने आप को करेक्ट कीजिए। अगेन आप हमेशा बात करके खुद को करेक्ट करते हैं। कौन सी पार्टी इस वक्त कोशिश कर रही है कि उनका वर्कर या उनका कोई बड़ा आप ऊपर आ जाए? अभी तक क्लियरली हर पार्टी ने कहा है कि न्यूट्रल बंदा आना चाहिए। तो ये साग डार साहब का नाम कहाँ से आ गया था? वो बड़ी संजीदा कोशिश थी। बहुत लोगों कल रेशानी का, मुझे कल एजाज सैयद बता रहे थे, उन्होंने खबर दी तो वो कह रहे थे कि ये संजीदा कोशिश। कल तो मैं बोतानी को भी देख रहा था, रेशानी को भी देख रहा था, जुल्फकार को भी देख रहा था, वज़ीर आज़म के लिए। हाँ, अखबारों में, टीवी पे चल रहे थे, बड़े ढम 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 ये नाम आ गया। फवाद हसन फवाद का नाम फ्लोट हो रहा था। फवाद का हो रहा था। आपने जो लिस्ट बनाई उसमें है फवाद, आपका ओथ है ना बताएं, लेकिन ये तो इनकार कर सकते हैं। नहीं है ना, नहीं है ना, नहीं है। अच्छा, और कौन नाम चल रहा था? मैं देख रहा था फवाद के साथ खाकान अब्बासी का नाम है उसमें? नहीं है, तो टीवियों पे चल रहा था। तो वो तो किसी पार्टी का बंदा है, कैसे होगा? हाँ, अगर पॉलिटिकल पार्टी हमारे डिस्कशन के बाद बैठ के खुद फैसला करती है कि ये होना चाहिए, तो उसमें एक ही शर्त है कि किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए।
तो वो 5 लोग जो आपने लिए हैं वो किसी पार्टी से नहीं है? नहीं। नहीं, तो वो जब वो इनवेलप, हमारे जो हैं वो, अब एक फर्ज कर लें, मैं आप बता दूं, हमारे जो 5 हैं वो फाइनल नहीं है। वो भी फाइनल नहीं है, तो नहीं आपकी है, कमेटी क्यों बैठी क्योंकि है? हमने कमेटी ने फैसिलिटेट करने के लिए, आपको पता था ना नाम कि जो- मार्जिन ऊपर है, आपकी फाइंडिंग्स सुनने- किसी ने माननी नहीं है। समझा करें, हमने इजी वे बनाने के लिए कल बैठ के फिर ढूंढना न पड़े, हमने एक न्यूट्रल नाम बना के दे दिया। मुझे ये समझ आई आपकी बातों से, आपकी बातों में इशारे होते हैं, फाइंडिंग्स होती हैं बड़ी। मुझे जो समझ आई तालिब इल्म के तौर पे वो ये समझ आई कि कमेटी में से फ़र्ज़ करें आप सरबराह कमेटी के, सपोज कर लें एक सेकंड के लिए, और आपके सामने सारे हेड्स बैठ गए पार्टी के, उसमें जरदारी साहब भी बैठ गए, जो यूआईफे के हेड भी बैठ गए, शहबाज साहब भी बैठ गए, सारे हेड्स बैठ गए। आपने एक इन्वेलप निकाल के उन्हें दे दिया, उसमें 5 नाम थे, उन्होंने एक इन्वेलप निकाल के आपको दिखाना है कि इन 5 में से हमने हाँ, भी ये लिया। हो सकता है, ये चांस है ना? हाँ हो सकता है कि कोई पार्टी कह दे कि ये नहीं, ये पार्टी ने अपनी फाइंडिंग की हो, की हो, तो आपका इतना टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हैं? होने दो। जब होना ही उनका है, वो माना ही उनका जाना है। अभी तक तो उन लोगों ने नहीं कहा, अभी तक तो उन लोगों ने खुद कमेटियां बनाई है, हमने खुद थोड़ी बनाई है। कोई नाम आएगा तो आपकी पार्लियामेंट ने तो बतौर नहीं बनाई वर्कर है तो ना, आप डिसिप्लिन के साथ ही पार्लियामेंट करेंगे। ने तो नहीं बनाई है, पार्टियों ने बनाई है। हम 4 आदमियों की, उनके 4 आदमियों की, पार्टियों ने, मौलाना साहब ने या दूसरों ने अपनी अपनी खुद बनाई है। हमारा काम, और ये कंसेंसस से बनी है कि पार्टियां बना के बैठाएं और वो हमें प्रोपोजल बना के दें। अगर उनके प्रोपोजल है सही, अब जैसे 9 तारीख है, पहले 8 थी, फिर 11 थी, मगर हमने कमेटी ने उसको ईजी बना के वे निकाल के कि ये रीज़न है 9 तारीख का, वो रीज़न डाल के 9 तो इलेक्शन के आगे क्या रुकावट होती है? क्या कह रहे हैं कि वो मर्दमशुमारी की बहस छेड़ दी शहबाज शरीफ साहब ने, आसमा साहिबा देखें बड़ी ना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके प्रोग्राम मर्दमशुमारी जब होगी तो उसके बाद न्यू हल्का बंदी भी होगी। टाइम लग जाएगा ना? न्यू हल्का बंदी के लिए 4 महीने चाहिए। तो फिर तो दिसंबर है ना? हाँ, नहीं बन सकता, नहीं हो सकता, बड़ा क्लियरली मैं कह रहा हूँ। अभी आप चैम्बर में बैठे फरमा रहे थे बहुत सारे जर्नलिस्टों को कि अगर एक दफ़ा इलेक्शन पोस्टपोन हो गया तो फिर पता नहीं, फिर पता नहीं, या फिर तो 11 साल भी लगते हैं। हाँ, तो तो फिर इसलिए बेहतर है कि टाइम पे करो। ये आप किसको कहते हैं टाइम पे करो, और क्या करो ये क्यों नहीं बताते? और टाइम पे करो, इलेक्शन कमीशन को कहते हैं ना। तो ये बाकी सारे आप लोगों का होमवर्क पूरा है, हाँ, आपस में लड़ाई का भी कोई खदशा नहीं होना है? नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अगर कोई करता है तो उसका मतलब है उसके नियत में खलल है। पीपल्स पार्टी चाहेगी उसका निगरान लग जाए, जो रिकमेंडेड है उसका बंदा? नहीं, अभी तो कोई रिकमेंड हुआ ही नहीं है, तो मैं कैसे कहूँ? पीपल्स पार्टी तो चाहेगी कि फेयर फ्री इलेक्शन हो ना। अपना बंदा क्या, हम तो कहते हैं बंदा ऐसा हो जो फेयर फ्री इलेक्शन कराए। नहीं, तो इसमें जो आप फाइंडिंग्स कर रहे हैं तो किस बुनियाद पे बंदा फिर चुन रहे हैं? क्या नेचुरली क्राइटेरिया उनकी उसका? हिस्ट्री होती है, उनकी बैकग्राउंड होती है। अब इतने सियासतदान हम बैठे थे, किसी के बैकग्राउंड का पता नहीं है, हमें पता है, वो एग्री हुए हैं हम सब। तो ये अच्छा होगा किसी ब्यूरोक्रेट को दे देना मुल्क वो संभालने तो के लिए। हमने तो नाम दे दिए, कौन है कौन नहीं है वो खुद देखेंगे। ये अभी तक आपको जब नहीं मिले हैं 5 आपने नाम, चेयरमैन नैब भी लगवाया था, फिर खुद कहते थे ये देखें क्या ना, लगवा बैठे हैं। आप अप्रिशिएट करें, जस्टिस जावेद इकबाल पे आप मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आपको। नहीं, आप अप्रिशिएट मैं जस्टिस करें, जावेद इकबाल पे भी कर रहा हूँ। नहीं, आप अप्रिशिएट करें जी प्लीज। क्या कि 5 नाम जो आए हैं आप तक आपके पास नहीं पहुंचे। ये दुरुस्त बात है, फिर ये दुरुस्त ये बात तो मैच्योरिटी आप हमारे सियासतदानों की समझते ये हैं। दुरुस्त बात है, लेकिन उन 5 में से पार्टी ने कुछ और ढूंढ के रखा होना है। बिलाशक रखा हो, जो हमारी जिम्मेदारी थी हमने पूरी की है, वो आप तक नहीं आई। नहीं, तो जस्टिस जावेद इकबाल की भी आप अप्रिसिएशन ले रहे हैं। जस्टिस जावेद इकबाल का फैसला हमने मिलकर किया था, मगर गलत हुआ, मानते हैं नुकसान हुआ। कहते उन्होंने इस्तीफा लिख के रखा हुआ था, आपको कहा इस्तीफे पे पहले साइन करवा लें, ये क्या बात थी? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, कोई कुछ तो बताएं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता। रिपोर्ट हुआ इस तरह की खबर नहीं, झूठ है, कि उन्होंने पहले कह दिया कि मैं इस्तीफा लिख के पहले देने को तैयार हूँ, मैं इस्तीफा दे वो देता हूँ, झूठ है। ज्वाइनिंग से पहले इस्तीफा दे देता हूँ, वो जब मर्जी आप। अगर वो ऐसा करता तो शायद हम उठाते भी नहीं उसको, फिर हमें खौफ होता। इसमें क्या खौफ है? एक बंदा गारंटी दे रहा है कि मैं वो इस्तीफा देता हूँ। इस्तीफा कबूल नहीं होती, अच्छा, इस किस्म की इस्तीफा ड्रामे होती है। तो कैसे जस्टिस साहब आप तक पहुंचे थे? ये थोड़ा कुछ भाई बैकग्राउंड जाहिर है, बैकग्राउंड पार्लियामेंट का धरनों का जिस तरह बताया है, उसका जिसका भी ग्राउंड था कि जब तक वो जस्टिस था तो बड़ा साफ सुथरा था, किसी उसकी नेगेटिव अप्रोच नजर नहीं आई थी। आपको भी, जी आप भी बता सकते हैं, जी नहीं आई थी, मगर उस हिसाब से आपने लिया और वो गलत निकला। भाई कभी मूसा के फिरौन के घर से मूसा निकलता है और मूसा का मुकाबला फिरौन से होता